क्या हुआ मेम साहब? कुछ नहीं। टाइम क्या हुआ? 12:30 बजे हैं। साहब नहीं आए? जी अभी नहीं आए। लगता है साहब आ गए हैं। Hi, Dad. Hi, son. How was the party? Oh, it was fantastic, Dad. You know, Mr. खन्ना और Mr. अग्रवाल की फैमिली भी आई थी। हाँ? आपको बहुत मिस किया, डैड। आपकी कमी महसूस हो रही थी, you know? I know. बेटे कहावत है कि अगर बच्चे के पाँव में बाप का जूता आने लग जाए तो बच्चा नहीं रहता, बड़ा हो जाता है। और तुम भी बड़े हो गए हो। देखो ना, मेरा इतना बड़ा कारोबार तुमने कितने आराम से संभाल लिया है। इसलिए आगे से बिजनेस मीटिंग और पार्टीज तुम अटेंड किया करोगे। और हाँ, एक जिम्मेदारी मैं तुम पर और थोपना चाहता हूँ। जिम्मेदारी? हाँ बेटे, यू नो, अपने 5 स्टार होटल के लिए जैसा प्लॉट हमें चाहिए था उससे बेहतर प्लॉट मिल रहा है हमें। Oh, that's great, Dad. किस जगह है ये प्लॉट? जामनगर हिल स्टेशन है बेटे, डेवलप हो रहा है, इसीलिए जमीन हमें सस्ती मिल रही है। बट द लोकेशन इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। फिर तो डैड हमें होटल का फाउंडेशन स्टोन फौरन रख देना चाहिए। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि कल ही जाके तुम वो प्लॉट देखा और मेरी बहू को साथ जरूर ले जाना। हॉलीडे का हॉलीडे हो जाएगा और बिजनेस का बिजनेस। हाँ डैड, उसकी शिकायत दूर हो जाए। हाँ बेटे, उसको जाके खुशखबरी दो, बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रही है और लगता है खाना भी नहीं खाया। हाँ डैड, जरूर नाराज हो। अरे बेटा, औरतों का काम है नाराज होना और मर्दों का काम है उन्हें मनाना। करेक्ट। ओके डैड, अभी जाके मनाता हूँ उसे। बाय। सोनाली, सोनाली, हे, क्या हुआ? इतनी टेंशन में क्यों? आज मैंने फिर वही डरावना सपना देखा सागर। न जाने वो धुंधली सी शक्ल किसकी है। लंबा सा ओवरकोट पहने, बड़ा अजीब लगता है वो। एक लड़की है जिसे वो बुरी तरह से पीटता है। इतनी बेदर्दी के साथ वो उस लड़की को बेल्ट से मारता है कि वो तड़प उठती है, चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन वो जालिम मुझसे मारता चला जाता है। वो लड़की मेरे सपने में चीखती है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है जैसे वो सचमुच चीख चीख कर मुझसे मदद मांग रही है। ऐसे में मैं बड़ी परेशान हो जाती हूँ। समझ में नहीं आता ये कैसा डरावना सपना है। सोनू, सपने उस वक्त तक सच होते हैं जब तक इंसान नींद में होता है।
आंख खुलते ही तस्वीरें गायब हो जाती है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इस सपने से मेरा कोई रिश्ता है। बार बार यही एक सपना मुझे क्यों परेशान करता है, आखिर क्यों? क्योंकि तुम इस सपने के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचती हो, तभी तो ये सपना तुम्हें बार बार आता है। उस सपने को भूल जाओ और खाना लगाओ। पैकिंग भी करनी है। पैकिंग करनी है? क्यों? क्योंकि तुम और मैं कल सुबह जामनगर जा रहे हैं। जामनगर? किस लिए? हॉलिडे के लिए। ये कौन सी जगह है? एक छोटा सा हिल स्टेशन है जहां पर हम 5 स्टार होटल बना रहे हैं। लोकेशन भी देख लेंगे और छुट्टियां भी मना लेंगे। अच्छा हुआ प्लॉट देखने के बहाने से सैर सपाटे का मौका तो मिल गया हमें, वरना घर पे होती तो उल्टे सीधे सपने देख के खुद भी परेशान होती और मुझे भी परेशान करती। हे, किस सोच में गुम हो गई हो? हाँ, मैं इतनी देर से बातें किए जा रहा हूं और तुम गुमसुम सी बैठी हो। और कितना दूर है तुम्हारा जामनगर? वो सामने जो पहाड़ी नजर आ रही है ना, वही है जामनगर। हमें उस पहाड़ के दूसरे कोने पर जाना है। डिकोस्टा हाउस वही है। Yeah, what a hectic journey. ओह, गंधारी, 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 कहां चला गया? गंधारी, क्या हुआ? रुक क्यों गई? आओ। गंधारी, ये गंधारी कहां चला गया? गंधारी! अरे हाँ? यहाँ तो ताला लगा हुआ है। लगता है यहीं इंतजार करना पड़ेगा। डैड ने तो कहा था कि हमारा मैनेजर गंधारी हमें यहीं मिलेगा। फिर कहां चला गया? हाँ? मैं पीछे देखकर आता हूं। आ गए हैं आप? बहुत इंतजार करवाया। कहां थे आप? सेठ जी ने कहा था आप दोपहर तक आ जाएंगे। मैं इंतजार करता रहा। जब आप नहीं आए तो मैं सेठ जी को फोन करने गया था, ये मालूम करने कि आप अभी तक पहुंचे क्यों नहीं। अब चलें? चलिए। हेलो मैडम। हेलो। प्लीज कम। बंगला पुराना है, पर आपको किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी। आइए। आइए। कहिए, सफर कैसा रहा? ओह फैंटास्टिक। घाट के बाद एकदम रास्ता क्लियर मिला, 100 की स्पीड से ड्राइव किया। कहिए, पता ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? परेशानी कैसी होगी? इस पूरे इलाके में डिकोस्टा हाउस तो एक ही है। ठीक कहा आपने।
Well, nice place, huh? प्लीज कम। आप लोगों के लिए खाने पीने का इंतजाम करूं या आप आराम करना चाहेंगे? Well, मैनेजर साहब, हम लोग बहुत थक गए हैं, थोड़ा आराम करेंगे। बेडरूम का? बेडरूम वहां उस तरफ होना चाहिए। कमाल है, आपको कैसे मालूम हुआ कि बेडरूम उधर है? ओ गंधारी, परेशान होने की कोई बात नहीं। वो क्या है ना, हमारी मेम साहब ज्योतिष विद्या थोड़ी बहुत जानती हैं। 10 बातों में से एक बात सच निकल ही आती है ना? चलिए। ये रहा आपका बेडरूम। ए, तुम्हारा जजमेंट तो बिल्कुल सही निकला। यहां तो वाकई में बेडरूम है। वहां उस खिड़की के बाहर एक पुल होना चाहिए। गंधारी, खाने पीने का क्या इंतजाम है? गांव की एक लड़की है चंदा, मैंने उसको बुलवा लिया है। बस थोड़ी देर में आती होगी। वो आप लोगों का सब काम कर दिया करेगी। मुझे यहाँ की हर चीज परेशान क्यों कर रही है? लगता है यहाँ मेरी कुछ यादें बसी हैं। ऐसा लगता है यहाँ की दीवारें मुझसे कुछ कहना चाहती हैं, जैसे ये मुझे जानती हो। ये कमरा तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है। उस कमरे की तरफ मत जाइए, वो मिसेस डिकोस्टा का खास कमरा है। कौन मिसेस डिकोस्टा? इस बंगले की मालकिन मिसेस डिकोस्टा ने पूरा बंगला किराए पे दे रखा है, सिवाय उस कमरे के। उस कमरे की तरफ झांकने की कोशिश भी मत करना। अगर मिसेस डिकोस्टा को पता चला कि उस कमरे में किसी ने झांकने की कोशिश की है तो उसी वक्त हमें यह बंगला छोड़ना पड़ेगा। आखिर ऐसा क्या है इस कमरे में? शायद इस कमरे से उनकी कुछ यादें जुड़ी हुई हैं। कहाँ रहती है मिसेस डिकोस्टा? यहीं पास में एक छोटा सा मकान है, उसी में रहती हैं। इतना बड़ा बंगला छोड़कर एक छोटे से मकान में क्यों रहती है वो? ये तो मिसेस डिकोस्टा ही जाने। समझ में नहीं आता यहाँ की चीजों से मेरा क्या रिश्ता है। क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये बंगला मेरा अपना ही है। आखिर कोई तो रिश्ता होगा, वरना यहाँ की एक एक चीज हर एक जगह मुझे अपनी तरफ क्यों खींचती है। जामनगर की ठंड का जवाब नहीं। अगर यही हाल रहा ना तो हम कुल्फी बन जाएंगे। मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। आर यू एंजॉयिंग इट? सागर, मुझे ये जगह कुछ जानी पहचानी सी लगती है। ऐसे लगता है जैसे मैं पहले भी यहाँ आ चुकी हूँ। यहाँ की एक एक चीज मुझे घूर रही है। मैडम, अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर निकलो। जबरदस्त भूख लगी है। चंदा, खाना लगाओ।
ओके ओके। वाह वाह, आलू गोभी। हाँ हाँ। ये क्या है? ओह, दाल भी बनी है। आज तो खाने का मजा आ जाएगा। चंदा हमारी पसंद जानती है। चंदा, यू वेरी स्वीट। सारी चीजें हमारी पसंद की बनी हुई है। चंदा, यहां से बाजार कितनी दूर है? हाँ? नहीं, नहीं। हाँ, हाँ, काफी दूर है। ये हाँ हाँ ना ना क्या कर रही हो? हाँ? चंदा, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? बाबूजी, आप लोग क्यों आ गए यहाँ? इस पहाड़ी पर एक से एक बंगले हैं। आप लोगों को रहने के लिए कोई और बंगला नहीं मिला था क्या? क्यों? क्या है इस बंगले में? इस बंगले में? क्या है इस बंगले में? कुछ भी तो नहीं है। मुझे तो बस यूं बकवास करने की आदत है। कुछ भी तो नहीं है इस बंगले में। क्या हुआ इसे? ये इस तरह क्यों चली गई? होटल का प्लॉट यहां से काफी दूर है। लौटते हुए रात हो जाएगी। मैं टैंक फुल करवा लेता हूं। कोई है? कोई है क्या? कमाल है, यहां कोई नजर ही नहीं आ रहा है। इस पंप का मालिक कौन है? यहाँ पे सब कुछ हम ही है। मालिक भी हम है और नौकर भी हम। बोले डीजल कितना चाहिए? टैंक फुल कर दीजिए। अच्छा, ओ जीसस। पंप तो बिल्कुल सुनसान और उजड़ा हुआ लगता है। यहां तो मुश्किल से एक दिन में एक गाड़ी आती होगी। इसमें गुजारा कैसे करते हैं आप? सब ऊपर वाला करता है। गॉड ने पैदा किया है, पालने का जिम्मेदारी भी उसका ही है। कितने पैसे हुए? 300। थैंक यू। ओ माय गॉड। ऑड्री, सागर, ऑड्री, सागर, ऑड्री।
सागर सोने दो ना। सागर प्लीज। ये क्या कर रहे हो?